हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आपका आमिर सर आज इस अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर के नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आई होप आपने पिछले 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और उनमें से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, होप सो कि आप सभी उन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। ठीक है? As you know, my name is Amir Farooq, and I am the faculty member of Unacademy as well as in Dubai Grand International School. And I have more than 7-8 years of teaching experience. So I request you, my dears, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को क्लियर करिए। रटी रटाई चीज़ें जो है ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको 10th क्लास में से 100 मार्क्स आए लेकिन पता कुछ नहीं होगा, उससे बेहतर है कि आप ज़ीरो ही लाइए। दैट्स उससे बेहतर है कि आप बिल्कुल पास हो जाए और 10-20 मार्क्स लाए, वो काफ़ी हैं। ठीक है, चलिए। चूँकि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़े रिलेटेड पॉलीगन्स के, पॉलीगन होता क्या है, किस तरीके से हम अपने पॉलीगन्स में नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। हमने कर्व्स के बारे में पढ़ा, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा जिनकी नीड इस चैप्टर को है। ठीक है, आज नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेटे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि सम ऑफ क्या पढ़ बोला, ये एक स्टेटमेंट अगर हम ऐसे लिखेंगे, एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल्स के साथ रिलेटेड है। कभी कभार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है क्या, कि सम ऑफ the sum of the angles of a quadrilateral sum of the angles of the quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है बेटी, ये चीज़ कि आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उनके जितने भी इंटीरियर एंगल्स है, उनका सम जो है दैट इज 360। अगर आपको प्रूफ बोला गया, बताइए प्रूफ दीजिए इसका, क्योंकि कभी कभार बोर्ड्स में पूछते हैं और आपके एनसीईआरटी में आपके इस रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है दैट इज़ 360। तो इस लिहाज से अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल लूँ, जैसे ऐसे में एक क्वाड्रिलेटरल लूँ, आपका क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चा? क्वाड्रिलेटरल होता है वो वाला पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हैं। सो दिस बी ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेट इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम डी है। ठीक है, और मान लीजिए अभी ये एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी गिवन है आपके पास। प्रूफ मैं इसका दे रहा हूँ, इस स्टेटमेंट का प्रूफ मैं दे रहा हूँ। गिवन है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। है बेटा क्वाड्रिलेटरल? यस सर है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, और मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, सर प्रूव करना है कि जो मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, इनके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री प्रूव करना है। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। कि जो भी यहाँ पर एंगल्स है मेरे पास, ये वाला एंगल, चाहे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इनका सम मुझे प्रूव करना है कि ये 360 डिग्री है। प्रूफ किस तरीके से बेटे में करूँ? प्रूफ करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ इस सी ए को, सी ओ को मैं एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करता हूँ। अगर मैं इन एंगल्स का नाम दूं, जैसे ये मेरे पास एंगल 1 है, ये मेरे पास एंगल 2 है, लेट दिस इज 3, ये मान लीजिए 4 है, दिस इज 5, दिस इज 6। नाम रखा इन एंगल्स का। ठीक है, ये पूरा एंगल नहीं है, ये मेरा जो मैंने यहाँ
डायगोनल खींचा ना बेटा, ये डायगोनल है, इस डायगोनल के इस वाले साइड का ये वाला एंगल 4 है और ये वाला एंगल 1 है। इसी तरीके से ये वाला एंगल 2 है और ये वाला एंगल 5 है। ठीक है, प्रूफ किस तरीके से बेटे देंगे? प्रूफ क्या है? प्रूफ मतलब कि हमें प्रूफ जो करना है वो क्या करना है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में जो डायगोनल मैंने डाला ए सी, इसने इस हमारे इस वाली फिगर को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। एक ट्रायंगल मेरे पास ये वाला है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला है। क्या है, समझ आए बेटा? यानी हमारे पास इस फिगर में मैं लिखूंगा फ्रॉम फिगर, मैं फिगर को लेता हूं बेटे, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, यानी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने ब्लू टिक लगाई। उसमें बेटे अगर ये ट्रायंगल है, क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री? सर लिख सकता हूं। क्यों बेटे? पिछले ही क्लास में हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो उनके एंगल्स का सम होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस बेटे का नाम मैं रखता हूं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट, इस ट्रायंगल में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो है वो मैंने लिखा 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा कि एक ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली, एल एल वाई मतलब सिमिलरली, सिमिलरली इस ट्रायंगल में, उसमें सिमिलरली इन ट्रायंगल दूसरे में कौन सा है? ए डी सी, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब इस ट्रायंगल में भी मेरे पास क्या है सर? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनमें इस वाले ट्रायंगल में भी तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री, और रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इस इक्वेशन का नाम मैं सेकंड रखता हूं। क्यों? इक्वेशन है जिसमें एक क्वांटिटी दूसरे के साथ बराबर रखी जाती है, उस स्टेटमेंट को इक्वेशन कहते हैं। यानी अगर अभी जनरली में आप याद रखो, जिस स्टेटमेंट में इक्वेलिटी साइन होगी उसे इक्वेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में। अभी यहां पर इक्वेलिटी साइन है, दिस इज अ स्टेटमेंट जिसमें इक्वेलिटी साइन है, मींस एक क्वांटिटी दूसरे के साथ बराबर रखी गई है। इस वाले स्टेटमेंट को इक्वेशन कही है। जब ये दो इक्वेशन जो बेटे मेरे पास है ना, मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं? मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं। मैं लिखूंगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करना होता है कि जो मेरे पास इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही ऐड करना होता है, और राइट हैंड साइड बेटे राइट हैंड साइड के साथ ही ऐड होता है। जो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड करना है। मतलब क्या सर? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस होगा इन वालों के साथ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो होंगे 180 प्लस 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई मसला? सर नहीं, कोई मसला नहीं है। ओके, नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर एंगल 4 और 1 जो है ये पूरे एंगल ए के बराबर है, यहां एंगल 5 और 2 जो है दोनों मिलाकर इस एंगल सी के बराबर है, एंगल 6 बी के बराबर है, एंगल 3 डी के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं 1 और 4 को एक ही जगह लिख दूं, यानी इस 1 और 4 को मैं एक ही जगह लिखता हूं। कैसे सर? मैं लिखूंगा ऐसे एंगल 4 प्लस लिखूंगा इसको एंगल 1 के साथ, ठीक है, 5 को 2 के साथ, प्लस ये वाला 5 इसको 2 के साथ लिख दूं, 5 को 2 के साथ लिख दूं, एंगल 5
प्लस एंगल 2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बचा सर, एंगल 6 बचा प्लस यहाँ पर एंगल 3 बचा, इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। ठीक है बेटा, अब इसको अगर मैं ब्रैकेट डालूं कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, ब्रैकेट डालने पर कोई मसला नहीं है। तो देखो एंगल 4 और एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 4 किसके बराबर है सर? ये एंगल ए के बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल ए, प्लस एंगल 5 और 2 किसके बराबर है सर? सी के बराबर है, एंगल सी, प्लस एंगल 6 किसके बराबर सर? एंगल बी, प्लस एंगल 3 किसके बराबर सर? एंगल डी, इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ आया बेटा? तो थोड़ा सा इसको अरेंज करें, एंगल ए प्लस सी को उधर लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरीके से हम अपने थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि किसी भी टाइम पे अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल होगा, उस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उनका सम 360 डिग्री होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का है और कभी कभार आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरीके से समझ लो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो रिवाइंड करके इसको समझ लो। नाउ अगर आपने सीखा तो सीखा क्या आपने? सीखा आपने इतना कि जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है उनके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये हमने सीखा अभी तक। और यानी अभी तक हमने सीखा कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। नाउ क्वेश्चन इस तरीके का होगा। क्वेश्चन बेटे होगा कि आपके पास तीन एंगल्स, एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, उसके तीन एंगल्स आपके पास गिवन है, 30 डिग्री, 150 डिग्री एंड 100 डिग्री। आपको बोला गया कि अगर तीन एंगल्स गिवन है तो चौथा फाइंड करिए। यानी लेट आपके पास इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स है और चार एंगल्स है। लेट अगर मैं मानूं ये 30 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। आपको बोला गया तब इस अननोन को मान लीजिए ये एक्स है, इस फोर्थ एंगल को फाइंड आउट करना है। तीन एंगल्स गिवन है। तो बेटे कैसे करेंगे? कितना आसान है, देखो आप ऐसे करोगे, लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स, लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। मान लीजिए वो फोर्थ एंगल एक्स डिग्री है। ठीक है बेटा, अब आगे वी नो दैट, वी नो दैट, नो नहीं है, नो दैट, वी नो दैट क्या? सम ऑफ all angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। सर क्यों? अभी हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऊपर पढ़ा कि हमारे क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री है। इसी तरीके से बेटे मैंने लिखा कि मान लीजिए वो चौथा एंगल जो मुझे फाइंड करना है, ये चौथा एंगल, ये मैंने x डिग्री माना। तो ये पता है मुझे ये स्टेटमेंट कि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम 360 है। तो ये तीन मेरे पास क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, तो मुझे चौथा फाइंड करना है बेटा। तो कैसे लिखेंगे सर? तो हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स, मतलब 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस चौथा वाला कौन सा है
सर x डिग्री, यही तो मुझे फाइंड करना है, और इनके सम किसके बराबर? सर 360 डिग्री। ठीक है बेटा। अब जब हम इसको सम करेंगे, 300 ये हुआ 250 और यह हुआ 280, दिस इज 280 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से बेटे x डिग्री मेरे पास आया 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री, दैट इज इक्वल टू x निकलेगा मेरे पास टोटल 80 डिग्री। यानी चौथा एंगल जो मुझे फाइंड करना है वो मेरे पास 80 डिग्री है। यानी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स गिवन है, बताइए चौथा कैसा होगा, तो आप अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके उस अननोन एंगल को निकाल सकते हो। समझ आया बेटा? आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आपके जहन में ये सारी चीज़ें बैठ जाए। ठीक है बेटा। नाउ अगर तरीका ये है तो क्वेश्चन मैं आपको ये पूरी तरीके से जहन में भर रहा हूँ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, मान लीजिए आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि आपको बताया गया, क्वेश्चन है बेटे कि आपको यहां पर कुछ एंगल्स दिए गए हैं, यहां पर ये कुछ एंगल्स है बेटा। आपको बोला गया जो ये एंगल्स है इनमें से इन क्वेश्चंस में बताइए कि कौन से ऐसे एंगल्स जो है इनमें से जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है। तो यू नो दैट क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? सर 360। अगर मैं इन एंगल्स को सम करूं, जिस जिस के एंगल में, जिस जिस पार्ट में एंगल्स का सम 360 है वो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है, और जिसके सम 360 नहीं है वो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स नहीं है। जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें एबो सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट के लिए, ए पार्ट के लिए, तो बेटे मेरे पास एंगल्स गिवन क्या है, तो मैं इसका सम निकालूंगा। मैं निकालूंगा इसे सम ऑफ एंगल्स। क्या आएगा वो बेटा? सर वो आएगा 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 120, और जब इसको काउंट करेंगे तो दिस बिकम्स 360 डिग्री। तो इसका सम कितना आया? सर 360। इट मीन्स these are the angles of a quadrilateral। समझ आया बेटा? क्लियर? और इसी तरीके से अगर बी पार्ट करेंगे तो वहां पर भी बेटे क्या निकालेंगे? सम ऑफ एंगल्स। क्या है वो? सर 75 प्लस 65, ये डिग्री खुद पता ही है, एज इट इज पता ही है, यहाँ पर डिग्रीज में होगा एंगल 125। जब इसको देखते हैं ना तो ये आ रहा है 380 डिग्री। क्या ये बराबर है? विच इज नॉट इक्वल टू 360, जो 360 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? सो दीज आर नॉट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। समझ आई बात बेटा? समझ आया? आए तो बिल्कुल बेसिक है बेटा, बेसिक हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस ऐसे गिवन होंगे तो एंगल्स का सम करेंगे। अगर सम 360 के बराबर आया तो ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, अगर सम 360 के बराबर नहीं आया तो ये क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स नहीं है। समझ आया बेटा? नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेशो। बेटा क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा, अभी सिर्फ क्वाड्रिलेटरल पे ही सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, जितनी भी चीजें आपसे पूछ सकते हैं उन सभी को मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। आपको बोला गया है द एंगल्स
of a quadrilateral, the angles of a quadrilateral are in the ratio of 5 is to 3 is to 9 is to 7. Find the angles. सर नई चीज आई। सर ये रेशियो क्या है? हम कैसे फाइंड करेंगे रेशियो? देखो बेटा, रेशियो समझने से पहले आपको बोला गया कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो रेशियो है वो इस रेशियो में है। एक्चुअल में ये नहीं है, रेशियो में है। सर ये रेशियो क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं बेटे A इज टू B जो है, ये रेशियो है A से लेकर B के बराबर। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास गर्ल्स है, इज टू बॉयज के साथ मैं बोल रहा हूं कि जो रेशो गर्ल्स से बॉयज तक है वो बराबर है 3:4। जो गर्ल्स और बॉयज का रेशो है वो 3:4 है। इसका मतलब कि जब हम गर्ल्स को 3 लेंगे उस टाइम नंबर ऑफ बॉयज 4 होंगे। जब गर्ल्स 3 होंगे उस टाइम नंबर ऑफ बॉयज 4 होंगे। जैसे मैं लिखूंगा 1:2, इसका मतलब जब गर्ल 1 होगी उस टाइम बॉयज की नीड 2 होनी चाहिए। समझ आया? और अगर मैं सेम क्वांटिटी से यहां पर मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैं करूंगा यहां पर 1, यहां से 2 मल्टीप्लाई करूं, इज टू यहां से भी 2 को मल्टीप्लाई करूं। देखो 2 1 आर 2 इज टू 2 2 आर 4। इसका मतलब कि जब मेरे पास यहां पर देखो, जब एक गर्ल होगी उस टाइम नीड बॉयज की 2 होनी चाहिए, यानी उस टाइम बॉयज 2 होंगे। इसी तरीके से इसी का एक्सटेंशन मतलब है कि जब गर्ल्स 2 होंगे उस टाइम बॉयज 4 होंगे। डबल देखो, डबल हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? इसी तरीके से मान लीजिए मैं इस 1:2 को 3 से अब डिवाइड मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बना? सर ये बना 3:1। यहां से बनेगा 2:3। मतलब देखो 3 1 आर 3 इज इक्वल टू 3 2 आर 6। मतलब जब गर्ल्स 3 होगी उस टाइम बॉयज 6 होंगे। देखो हर टाइम पे डबल होगा। और यहां पर एक चीज जो मैंने यहां पर इस 3 से या इस 2 से इस 2 को, यानी इस 2 से या इस 3 से जिससे मैंने इनको मल्टीप्लाई करा, सो दैट मैं इसके इस रेशो का एक्सटेंशन पाऊं। इस रेशो का एक्सटेंशन पाऊं किससे? मल्टीप्लाई से। और जो ये कॉमन चीज जिससे मैंने मल्टीप्लाई करा, देखो अगर ऊपर 2 से किया यहां से भी 2 किया, यहां 3 किया तो यहां से भी 3 किया। इसका मतलब कि जो ये क्वांटिटी है ना, एक कॉमन क्वांटिटी को हम कॉमन रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मतलब कि अगर एक में चेंज लाऊं वही सेम चीज दूसरे में होगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इसी रेशो, पहले समझो ये रेशो क्या है। अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल यहां पर A:B रेशो है, मैं बोल रहा हूं वैल्यू दो, मैं लिखूंगा 2:4। ये मैंने एक रेशो लिया। इसका मतलब मुझे जब 2 की बात करनी है ना उस टाइम 4 यहां से खुद ब खुद होगा। मैं अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2x इज टू 4x। इस रेशो को मैं ऐसे लिख सकता हूं। हाँ लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां से भी मैंने x से मल्टीप्लाई किया, यहां से भी x से मल्टीप्लाई किया, यानी ऊपर के रेशो को कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जो ये सेम क्वांटिटी जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया ना, इसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें x यहां पर वैल्यू दूं वही सेम इसमें देना है, जिसकी वजह से ये लेफ्ट हैंड भी चेंज होगी, राइट हैंड भी चेंज होगी। जैसे x का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 दूं तो यहां पर क्या आएगा? 2:1। तो अगर x का वैल्यू 1 दूं तो यहां भी 1 देना है, तो यह आएगा सर 4:1। देखो रेशो 2:4 ही आया। अब अगर मैं x का वैल्यू 2 दूं, सर x का वैल्यू 2 देता हूं, जब x का वैल्यू 2 दूं तो यहां पर ये वाली क्वांटिटी क्या बनेगी? सर x का वैल्यू 2:2, यहां से बनेगा 4:2। तो क्या बना? 2 2 आर 4 इज इक्वल टू 4 2 आर 8। देखो ये वाला रेशो और ये वाला रेशो सेम है।
सर कैसे? देखो, अगर ये 2 into 4 है, ये 4 is 2, यानी ये 2 है उसका डबल यहाँ पर ये है, ये 4 है उसका डबल ये है। आई बात समझ? यानी अगर मैं इसको कैंसलेशन कर दूं ना बेटा, यहाँ पर देखो, अगर मैं कैंसलेशन 4 2 2 आर 4 2 4 आर 8, देखो 2/4 आया। इसको फर्दर कैंसलेशन करो, 2 1 आर 2 2 2 आर 4, देखो 1/2। इसको 2 1 आर 2 2 2 आर 4 1:2 आया। समझ आई बात? यानी कॉमन रेशो होता है वो क्वांटिटी जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बात आई बेटे समझ? रेशो की बात समझ आई? रेशो क्या होता है? रेशो होता है कि जब एक क्वांटिटी में चेंज आए तो दूसरे में वही सेम चीजें जो है खुद ब खुद आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटे, मेरे पास बोल रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है। मैं बिल्कुल बेसिक बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं सो दैट आपको समझ आए बेटे, समझो प्लीज। ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए है। इसमें बोल रहा है कि यहां पर एंगल्स जो है ना, मैं मानूंगा लेट, ये रेशो बेटा एक्चुअल में कॉमन रेशो के साथ मैं लिखूंगा लेट 5x, क्योंकि मुझे मत, ये एक्चुअल है, ये रेशो है, मैं लेता हूं इसी रेशो से। लेट 5x 3x 9x एंड 7x बी द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बी एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए जो रेशो ऊपर एंगल्स का दिया है, उन रेशो से मैंने माना कि हमारे पास जो एक्चुअल एंगल है वो 5x 3x और 9x है, जहां x कॉमन रेशो है। मतलब कि अगर मैं इस x के वैल्यू इसमें दूं तो जो x का वैल्यू इसमें दूं वही इसमें भी देना है, वही इसमें भी देना है, वही इसमें भी देना है। यानी अगर एक में चेंज आई सारों में आएगी, और सेम चेंज आएगी, इसलिए x दिया। यानी अगर x का वैल्यू यहां पर 1 दी तो यहां पर भी 1 लगेगा, यहां पर भी 1 लगेगा, यहां पर भी 1 लगेगा। तो वैल्यू एंगल्स क्या है सर? ये है 7x, ये है 9x, ये है 3x, ये है 5x। लेकिन मुझे एक्चुअल एंगल बेटे फाइंड करना है, एक्चुअल एंगल्स फाइंड करने हैं। ये तो मैंने x के साथ लिए, एक्चुअल क्या है? सबसे पहले जो रेशियोज में गिवन है उससे मैंने लेट किया, जो रेशियोज में है उसी के बेस पे मैंने लिखा 5x 3x 9x 7x। मान लीजिए इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है, जहां ये x जो है कॉमन रेशो कहलाता है। कॉमन रेशो मतलब कि अगर एक फर्स्ट एंगल में रेशो में एक फर्स्ट क्वांटिटी को चेंज करते हैं, वही सेम चीज दूसरे में भी आएगी, तीसरे में भी आएगी, चौथे में भी आएगी। आई थिंक अभी तो क्लियर होगा। उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ all angles of a quadrilateral is equal to 360 degree। सर क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी अभी पढ़ा। तो सम ऑफ एंगल्स क्या है यहां पर? सर एंगल्स तो ऊपर मैंने लिए है, लेट 5x प्लस 3x प्लस 9x प्लस 7x, यानी एंगल्स का सम कितना आएगा सर? 360 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आया 5 3 8 9 14, दिस इज 24, ये आएगा 24 और x है। ठीक है, तो ये प्लस करके 24x आया इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से x निकलेगा बेटा 360 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो यहां से आएगा 2 1 आर 2 2 आर 4 2 1 आर 2 2 8 आर 60 0 2 6 आर 12 2 90 आर 2 3 आर 6 2 3 2 आर 6 3 30 आर 2 1 आर 2 2 15 आर। तो बेटे x का वैल्यू मेरे पास क्या निकला? 15 डिग्री। कैंसिलेशन की, वरना मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ 44 24 1 आर 24 15 आर 26,
लेकिन आपके लिए काट रहा हूँ ये कैंसिलेशन, ठीक है बेटा, ये कैंसिलेशन है, लाइन नहीं डालना, ये मैं समझा रहा हूँ। तो ये x का वैल्यू निकला ना, लेकिन मुझे एंगल्स फाइंड करने हैं, तो 5x 3x 9x एक्चुअल एंगल्स होंगे। तो बेटे एंगल्स क्या होंगे इस हिसाब से, हमें सिर्फ इस x का वैल्यू अब एंगल्स के साथ डालना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल्स आर क्या क्या होगा बेटा सर, 5x पहला है, मतलब 5x का वैल्यू कितना निकला 15, तो 5 इंटू 15, तो बेटे कितना आया 75 डिग्री, है ना। दूसरा क्या है सर, दूसरा है 3x, मतलब 3 इंटू 15, x की जगह 15, तो ये आएगा 45। तीसरा क्या है सर, ये 9x है, दैट इज 9 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 135 डिग्री। फिर क्या है बेटा 7x, 7 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है बेटे, समझ आया। तो इस तरीके से हम अपने एंगल्स फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास रेशो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल गिवन है। सिर्फ आपको ये समझ लेना है बेटा कि कॉमन रेशो से, ये जो मेरे पास रेशो है कॉमन रेशो बेटा, इस रेशो से मैंने लेट करा एंगल्स एक्स एक्स के साथ, वायर एक्स इज कॉमन रेशो। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाई कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो है वो 360 के बराबर है। फिर वहाँ से एंगल फाइंड किया, एंगल 15 निकला, ये 15 हर एक एंगल की एक्स की जगह डालूं, वहाँ से मेरे एंगल्स निकलेंगे। समझ आया बेटा, समझ आया बेटा। अभी हमने सिर्फ पढ़ा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल और उसके बेस पे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो चीज पढ़ी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बेटे हमें पढ़ना है दैट इज एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। चूंकि ये इंटीरियर थी, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल की हमने इंटीरियर की बात की। नाउ वी हैव एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ये आपके बुक में नहीं है बेटे, ये थोड़े हाई लेवल कंसेप्ट्स हैं और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें। प्लीज दिमाग को जोर दो किस तरीके से, अरे यही तो फाउंडेशन है, यही जरूरत पड़ेंगे आपके ऊपर वाले क्लास में। अगर आपको ये आज नहीं सीखे ना तो कल रोना पड़ेगा बेटे, रोना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं। इसलिए इस कॉपी को संभाल के रखना, इस मटेरियल को संभाल के रखना, ये मिलता नहीं है। समझ आई बात। नाउ याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, ये अगर आप प्रूफ नहीं करोगे जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट याद रखना है। क्या, द सम ऑफ the measures of the exterior angle of any polygon is 360 degree. Very important. Of any polygon मैंने बोला, सम बोला, किसका, एक्सटीरियर एंगल्स का, कि जो भी आपके पास पॉलीगन है, वेदर दैट इज ट्राइंगल, दैट इज क्वाड्रिलेटरल, दैट इज पेंटागन, दैट इज हेक्सागन, हेप्टागन, ओकागन, डनागन वगैरह, जो भी है जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होंगे, अगर आपके पास उन पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे उनका सम निकालना है, तो सिंपल लिखो सर, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 360 डिग्री होता है। कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्टली 360।
और सेकंड, ये थे फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट हियर, सेकंड स्टेटमेंट है सर, क्या स्टेटमेंट है? ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल बेटा ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन of n sides is equal to 360 upon n। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई ईच एक्सटीरियर एंगल अब निकालना है तो आप सिंपली करो, लेकिन किस चीज का? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल है। देखो ये वाली प्रॉपर्टी जो मेरे पास है ना, ये किसी भी पॉलीगन पे एप्लीकेबल है, लेकिन सेकंड वाला पॉइंट जो है ये सिर्फ हमारे पास रेगुलर पॉलीगन पे एप्लीकेबल है। इसलिए ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, क्या मसला है। सर ये तो समझ नहीं आया, एग्जाम्पल दो। बेटे आप एग्जाम्पल के बगैर मानते हो तो इसलिए देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, लेट, आपके पास बेटे इस तरीके का एक पॉलीगन है। सर पॉलीगन है, हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसके साइड्स को प्रोड्यूस करूं, ऐसे ये साइड प्रोड्यूस किया, ये साइड प्रोड्यूस किया, ये साइड प्रोड्यूस किया, ये साइड प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस मतलब स्ट्रेट लाइन में किया जाता है। देखो अगर मैं बोलूं आपको ये वाले एंगल्स क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन अगर मैं बोलूं ये वाले एंगल्स क्या है, तो आप बोलोगे सर ये बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स है। तो मैं बोलूंगा कितने एंगल्स हैं यहां पर, तो आप बोलोगे सर एक्सटीरियर के 4 है, 1 2 3 4। अब पॉलीगन चाहे रेगुलर हो या ना हो, फिर भी उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 360। एनी पॉलीगन, मतलब इस बेस पे ये जो एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल्स हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है ना बेटा, इनका सम होगा बराबर 360 डिग्री। अरे सर वाह वाह वाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बेटे ये मुझे नहीं पता ये रेगुलर है कि इरेगुलर। ये किसी का भी हो सकता है, वेदर रेगुलर और इरेगुलर, दोनों के लिए ये वाली पहली कंडीशन एप्लीकेबल है। लेकिन अगर इफ ये बेटा रेगुलर होगा, इफ ये रेगुलर होगा, अगर ये रेगुलर पॉलीगन होगा, मतलब सारे इसके साइड्स बराबर, सारे एंगल्स बराबर, तब आप हर एक निकाल सकते हो। तब ईच एक्सटीरियर एंगल, तब ईच एक्सटीरियर एंगल जो मेरे पास है ना बेटा, ये बराबर होगा है 360 डिवाइड बाय n, where this n is number of sides, n is number of sides, n मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स होगा। अब क्या होगा सर? 360 डिवाइड बाय n, n कितना है सर? कितने साइड्स है? 1 2 3 4 साइड्स। सर डिवाइड बाय 4, 4 1 आर 4, 4 9 आर 36। तो हर एक एंगल होगा 90 डिग्री। कौन सा? एक्सटीरियर। लेकिन जब ये रेगुलर होगा, यानी सारे साइड सारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर लेता हूं, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, चाहे इसके एक्सटीरियर एंगल में निकालूं चाहे इसके इंटीरियर निकालूं, सब 90 हो गए बेटे, सब 90 होंगे। तो बेटे ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, सारे एक्सटीरियर एंगल्स। तो बेटे मगर ये क्या है? रेगुलर, रेगुलर। तो रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला से हम ईच एंगल निकाल सकते हैं। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। तो यहां से हमने पढ़ा आज एक्सटीरियर एंगल क्या होती है,
इंटीरियर एंगल क्या होती है। समझ आया? समझ आया बेटा? समझ आया? आज होमवर्क लेते हैं। सर होमवर्क दीजिए। आपने तो होमवर्क दी ही नहीं आज। मैं बोल रहा हूँ बेटे लिखो, होमवर्क मैं देता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे इस पे। ये रेगुलर नहीं है बेटा, ये रेगुलर नहीं है। नाइन्टी, 50, 110 और ये एक्स है। इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये सारा समझ आया होगा मेरे बच्चे। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का तीसरा लेक्चर है। और ये मत समझ लेना कि ये फजूल है। अगर आप इसी लेक्चर को अनअकैडमी के ऐप पे लोगे तो आपको 50,000 प्लस पे करना होता है। ये कोर्स मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूं, सो दैट आप भी अपने मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को बिल्कुल बारीकी से समझो। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं करना है। नो 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 नो। बट जितनी चीज़ें मेरे से पढ़ो उतनी चीज़ें जहन में बैठनी चाहिए। उतनी चीज़ों पे क्वेश्चन कोई आए, उन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करना है। आपको बुक के उस रेडीमेड मटेरियल पे रहना नहीं है। अब बुक के रेडीमेड मटेरियल को आप खुद करना चाहो। अब यहां से जाकर क्या करना है, आपको बुक उठानी है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर की, और जितनी चीजें हमने पढ़ी ना उस बेस पे ढूंढनी है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वहां से सॉल्व होंगे, और खुद करने की कोशिश करो, चाहे गलत हो या सही हो। बेटे याद रखिए, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होता है ना, कहीं ना कभी ये भी एक बिगनर होता है। मैं आपका आमिर सर भी कभी बिगनर था। कभी भी मैं डायरेक्टली यहां से नहीं आया, पूरा स्ट्रगल करके आया हूं। बहुत चीजें सीखी है, बहुत पढ़ी है इन लेक्चर्स को, रात रात भर, बिलीव मी, रात रात भर। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देखे होंगे, यहां पर एक चीज है, ऊपर 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 एक चीज है, यहां पर ऊपर आप देखो टाइम क्या है, दिस इज 2:58। और बिलीव मी दिस इज 2:58। कौन सा, कौन सा? मैं मिडनाइट पे हूँ, अल्लाह पाक की कसम। मैं ये पीएम नहीं है, ये एएम है। 2:58 एएम है। अब आप अगर फिर भी नहीं पढ़ोगे तब तब आपकी बदकिस्मती है बेटे, तब आपकी बदकिस्मती है। ठीक है? सो सुबह 3 बजे मैं रिकॉर्ड लेक्चर कर रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ का तो कम से कम लिहाज कर लो, और अपनी ज़िंदगी के लिए पढ़ो। मेरे लिए नहीं पढ़ना है, अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, अपने पापा के लिए पढ़ो, मम्मा के लिए पढ़ो, और अपने फ्यूचर के लिए पढ़ो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, कोई सर है, कोई टीचर है। बेटे बिलीव मी, हर कोई टीचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ पढ़ाने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। बाकी एवरीबडी हैव कैपेबिलिटी, एवरीबडी हैव दैट मच ऑफ पोटेंशियल कि वो आपके सामने पढ़ा रहा है। अपने टीचर्स की इज्जत करो बहुत। किसी टीचर की किसी और टीचर के सामने मुखालफत मत करो। नो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, किसी और की चुगली मत खाओ, गाली मत दो। अरे ब्यूटीफुल इंसान बनो, डिसेंट इंसान बनो, कि हर कोई इज्जत करे, हर कोई सलाम करे। आप हर एक बच्चे को खुश होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप उस लायक बनोगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। बिफोर कि मैं लीव करूं, बताता चलूं कि आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन साथ साथ हमारी चैनल को भी सपोर्ट थोड़ा करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये फिक्सेड आपके लिए नहीं है बेटे, आपके कजन्स होते हैं,
आपके कुछ 6 7 के छोटे छोटे कजन्स है, मेरे भाई, फेरे भाई, जो भी होगा, उनको भी दावत दो, उनको भी सिखाने को, उसको भी सिखाओ। तो अलिम जो है इसको सिखाना चाहिए, ये सदका जारिया है बेटा। ठीक है, ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़।